ब्लास्ट और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद हिजबुल्लाह की हालत खराब है। हिजबुल्लाह इन हमलों का आरोप इजराइल पर लगा रहा है। इजराइल ना तो स्वीकार कर रहा है, ना ही इनकार कर रहा है, बल्कि अब तो इजराइल ने ऐसी बात कह दी जिसके बाद हिजबुल्लाह आतंकी कांप रहे हैं। इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि हमारे पास अभी बहुत सारी कैपेबिलिटी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जिन्हें हम भविष्य में अलग अलग स्टेज पर, अलग अलग समय पर इस्तेमाल करेंगे। अभी हमने सिर्फ 2 कैपेबिलिटी का इस्तेमाल किया है। हम पूरी दुनिया में आतंकियों की जिंदगी जहन्नुम बना देंगे। हम जिस स्टेज पर काम कर रहे होते हैं उससे आगे के 2 स्टेज की तैयारी पहले कर लेते हैं। मैंने कहा ना, इनको पहले पता था कि पेजर में धमाका करूंगा तो ये वॉकी टॉकी जाएंगे। ये ऑलरेडी तैयार थी इजराइल के लोग। इजराइल की सेना प्रमुख ने कहा कि हम ऐसा कर देंगे कि आतंकी पानी पीने से डरेंगे, कुछ खाने से डरेंगे, फोन की घंटी सुनकर डर से थरथर कांपने लगेंगे, यहां तक कि आतंकी टॉयलेट जाने से भी डरेंगे। यह इजराइल बोल रहा है बॉस कि ना खा पाएंगे ना जा पाएंगे, ऐसी हालत कर देंगे। इजराइल के हमलों के बाद लेबनान में ऐसा माहौल है कि किसी भी चीज को हाथ लगाया तो फट पड़ेगी, ऐसा डर बैठ गया लोगों के मन। आप देखिए लेबनान में क्या चल रहा है। बेरूत एयरपोर्ट पर वॉकी टॉकी पेजर्स ले जाने पर बैन लग गया है। लोग घरों पर लगे सोलर सिस्टम को निकालकर फेंक दे रहे हैं कि बाप रे बाप, फट गया। तब मोबाइल, लैपटॉप, पेजर को या तो तोड़ रहे हैं या बंद करके बक्से में रख दे रहे हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। कहने को लड़ाके हैं, इतना डर गए कि घर से निकल नहीं रहे। चाहकर भी कोई किसी से संपर्क नहीं कर पा रहा। हिजबुल्लाह लीडरशिप भी लड़ाकों को कोई मैसेज नहीं दे पा रहा। भाई कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई न पेजर रखा है, न वॉकी टॉकी रखा है, कैसे बोलेंगे कि क्या करो। लेबनान में अस्पताल, स्कूल और इंडस्ट्री पर भी भयंकर असर पड़ रहा है। वॉकी टॉकी में ब्लास्ट कैसे हुआ, अब उसके बारे में जो कहा जा रहा है वो भी बताता हूं। जैसे पेजर में छेड़छाड़ करके विस्फोटक लगाए गए, उसी तरह से वॉकी टॉकी में छेड़छाड़ की बात कही जा रही है। वॉकी टॉकी में पहले से विस्फोटक लगा दिए गए थे और फिर बाद में सिग्नल भेजकर ब्लास्ट कराया गया। पेजर और वॉकी टॉकी में ब्लास्ट के लिए एक जैसे तरीके का इस्तेमाल हुआ है। पेजर हो या वॉकी टॉकी, ये लेबनान में नहीं बनते हैं। इन उपकरणों को हिजबुल्लाह दूसरे देशों से मंगाता है। वॉकी टॉकी बनाने वाली कंपनी जापान की है, जिसका नाम आईकॉम है। लेबनान में वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद कंपनी ने कहा कि लेबनान में जिस मॉडल के वॉकी टॉकी का इस्तेमाल हो रहा था उसका प्रोडक्शन 10 साल पहले बंद हो गया था। अभी यह साफ नहीं हो पाया कि ब्लास्ट होने वाले वॉकी टॉकी उनकी ही कंपनी के हैं या नकली हैं। कंपनी ने कहा कि वो खुद मामले की जांच कर रहे हैं और जांच के बाद कुछ बता पाएंगे। अब सवाल यह है कि अगर पेजर या वॉकी टॉकी में पहले से छेड़छाड़ करके विस्फोटक लगाए गए तो यह काम किया कैसे गया होगा। कल हमने आपको बताया था कि इसके लिए बहुत बड़े स्केल पर काम करने की जरूरत रही होगी। आज आपको बताता हूं कि इजराइल ने कैसे इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। हिजबुल्लाह आतंकियों के जिन पेजर्स में ब्लास्ट हुए वो पेजर हंगरी की कंपनी BAC कंसल्टिंग ने बनाए थे। BAC कंसल्टिंग के पास ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो के ब्रांड नाम से पेजर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था। BAC कंसल्टिंग और ताइवान की कंपनी के बीच डील में भी इजराइल की भूमिका थी। किसी को शक ना हो, इसके लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी के कहने पर 2 फर्जी कंपनियां बनाई गई। ये कंपनियां इसलिए बनाई गई जिससे किसी को पता ना चले कि असल में पेजर कौन बनवा रहा है। किसी भी तरह के संदेह से बचने के लिए BAC आम लोगों के लिए भी पेजर बनाता रहा, लेकिन BAC का मेन टारगेट हिजबुल्लाह था, जिसके लिए इजराइल ये सारा प्लान बना रहा था। हिजबुल्लाह के लिए जितने भी पेजर बनाए गए वो अलग से बनाए गए। हिजबुल्लाह को दिए जाने वाले सभी पेजर्स में बैटरी के साथ PETN विस्फोटक और चिप लगाई गई। BAC ने हिजबुल्लाह के पेजर्स का शिपमेंट साल 2022 में ही शुरू कर दिया। इसी साल फरवरी में हिजबुल्लाह महासचिव नसरुल्लाह ने अपने लड़ाकों से मोबाइल का इस्तेमाल बंद करने के लिए कहा। इसके बाद BAC से हिजबुल्लाह को पेजर्स की सप्लाई तेज हो गई। यानी हिजबुल्लाह को लग रहा था कि इजराइल से बचने के लिए नया तरीका खोज लिया गया। लेकिन इजराइल ने 2 साल पहले से ही हिजबुल्लाह के साथ बड़ा खेला शुरू कर दिया। आप सोचिए इजराइल की प्लानिंग बॉस, 2 साल पहले से वो ये करने की तैयारी कर रहा था। और इसलिए कहा जाता है कि इजराइल अपने देश के दुश्मनों को छोड़ता नहीं है। दुनिया के किसी कोने में छुपोगे इजराइल ठोक देता है। आप सोचिए ना बॉस कि आपकी इजराइल अपने दुश्मनों को मारने के लिए इस हद तक चला जाता है कि वो फर्जी कंपनी बना रहा है, दुश्मनों के हाथ में उनकी तबाही के हथियार खुद पहुंचा रहा है। ऐसी प्लानिंग शायद ही कोई देश करता हो। जैसे पेजर में इजराइल ने विस्फोटक लगाए, उसी तरह से वॉकी टॉकी में भी किया होगा। यानी इजराइल की प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन एकदम सटीक था। हालांकि एक समय इजराइल की इस प्लानिंग के फेल होने की आशंका पैदा हो गई।
दरअसल पेजर ब्लास्ट से कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर को शक हुआ था। जिस पेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें कुछ तो गड़बड़ है। उसको लगा, एकदम फिल्मी कहानी है बॉस, कि अभी धमाके शुरू होने हुए हैं, उसके पहले बड़े कमांडर को, आतंकियों के कमांडर को लग रहा है कि बॉस इसमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। हिजबुल्लाह कमांडर को लगा कि पेजर सही से तो काम नहीं कर रहा, कुछ तो अलग तरह की आवाज आ रही। हिजबुल्लाह कमांडर को शक हो गया था कि इजराइल ने पेजर में छेड़छाड़ की होगी, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह की जानकारियां लीक हो रही। हिजबुल्लाह कमांडर पेजर की जांच कराने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही इजराइल की खुफिया एजेंसी को यह बात पता चल गई और हिजबुल्लाह कमांडर कुछ कर पाता उससे पहले ही इजराइल की खुफिया एजेंसी ने उसे मार डाला। इसी वजह से पेजर ब्लास्ट के ठीक अगले ही दिन वॉकी टॉकी में भी धमाके कर दिए गए, क्योंकि हिजबुल्लाह वॉकी टॉकी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच कराने जा रहा था। हिजबुल्लाह को वॉकी टॉकी के बारे में कुछ पता चले उससे पहले ही बम फोड़ दिए गए कि तुम हमारा जो प्लान है उसका क्या भंडा फोड़ोगे, हम तुम्हारा बम फोड़ देंगे। लेकिन इजराइल के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो अपने दुश्मन को ना तो कभी माफ करता है ना जिंदा छोड़ता है, और इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है टेररिस्ट वादी हदाद की मौत, जिसे इजराइल ने दांत साफ करने वाले टूथपेस्ट से मारा था। यह किस्सा पूरी दुनिया में मशहूर है कि इजराइल ने अपने एक दुश्मन को बाथरूम में घुस के मारा था। आज आपको उस पूरी घटना के बारे में बताता हूं। दरअसल 27 जून 1976 को फिलिस्तीन के आतंकियों ने एयर फ्रांस के एक विमान को हाईजैक कर लिया। इसमें 100 से ज्यादा इजरायली नागरिक थे। हालांकि इजराइल ने इन लोगों को बचा लिया, लेकिन बाद में यह जानकारी मिली कि इस हाईजैक के पीछे वादी हदाद नाम का आतंकी था। यह आतंकी उस समय प्लेन हाईजैक करने वाले संगठन पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन का चीफ था। हाईजैक की घटना के बाद आतंकी वादी हदाद बगदाद में रह रहा था और इस बात की जानकारी इजराइल की एजेंसी मोसाद को मिल गई थी। इजराइल ने वादी हदाद को ठिकाने लगाने का काम बगदाद में मौजूद मोसाद के एक एजेंट को सौंपा। 10 जनवरी 1978 को एक एजेंट मौका देखकर वादी हदाद के बाथरूम में पहुंचा और उसका टूथपेस्ट एक जहरीले टूथपेस्ट से बदल दिया। इस टूथपेस्ट में एक अलग तरह का स्लो पॉइजन था, जिसे इजराइल ने एक कंपनी अपनी एक लैब में तैयार किया। टूथपेस्ट में मिला यह जहर मुंह के अंदर जाकर धीरे धीरे खून में मिलना शुरू हो गया। इस वजह से वादी हदाद की हालत कुछ दिनों में बिगड़ती चली गई और उसे बगदाद के अस्पताल में एडमिट करवाया गया, लेकिन डॉक्टर्स को कुछ समझ ही में नहीं आया। इसके बाद 19 मार्च 1978 को वादी हदाद को बगदाद से जर्मनी की राजधानी बर्लिन ले जाया गया और एक बड़े अस्पताल में एडमिट करवाया गया, लेकिन यहां भी कुछ नहीं हो पाया। 10 दिन बाद 29 मार्च 1978 को वादी हदाद की मौत हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 10 दिनों में वादी का वजन 12 किलो गिर गया था और वो दांत साफ करते करते अपनी जान से हाथ गवा बैठा। तो ये है इजराइल, घुस के ठोकता है, ऐसे ठोकता है कि सामने वाले को समझ में नहीं आता कि मौत आएगी किधर से।